नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, बड़ा गंभीर मामला, बहुत संवेदनशील मामला, नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना, नागरिकों के अधिकारों का दहन, नागरिकों के अधिकारों को कुचलने की कोशिश कहूं, मैं क्या कहूं। कोरोना एक भयंकर बीमारी है, इस पर भी अलग विवाद है, लेकिन कोरोना से पूरे विश्व में और देश के अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, ये बात मानने की है। परंतु जिस तरह से अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि जबरदस्ती जो है वो टीका लगाया जाएगा और हम जब मास्क का जबरदस्ती चालान काट सकते हैं तो फिर टीका लगवाने के लिए क्यों नहीं जबरदस्ती कर सकते। ऐसा एक मुख्यमंत्री बयान दे रहा है जो कि जनता के द्वारा चुना गया है, जो कि जनता के लिए चुना गया है। वो इस तरह का बयान देता है जिसको अगर मैं कहूँ संविधान के खिलाफ बयान देता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस बयान से कहीं ना कहीं नागरिकों का जो अधिकार है, जो मूल अधिकार संविधान के द्वारा नागरिकों को मिला है, उसका शोषण, उसका हनन होता हुआ साफ दिख रहा है। और ऐसा अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि जिस भी व्यक्ति को 2 डोजेज नहीं लगेंगी वो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता, जिस तरह से मॉल्स हो, कहीं पे मार्केट हो। ऐसे अलग अलग बयान भारत के जो नेता हैं, पक्ष के मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग स्टेट के, वो लगातार सामने दे रहे हैं इस तरह के बयान। जबकि जनता का संविधान के अंदर ये राइट है, संविधान ने ये राइट जनता को दिया है कि मेडिकेशन करवाना उसकी फ्री विल है। जनता, नागरिक चाहे तो मेडिकेशन करवाए, नागरिक चाहे तो ना करवाए, अपनी बीमारी का इलाज चाहे तो करवाए, चाहे तो ना करवाए। यह संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान के अंदर यहाँ के आम नागरिक को दिया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं इन नेताओं को कौन सी अंदर खुजली मची हुई है, वैक्सीनेशन थोपना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, अधिकारियों तक, सबको जबरदस्ती कि टीकाकरण करवाओ। सरकारी विभागों में जबरदस्ती जो है वो टीका लगवाया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि नेताओं को भारी जो है मुनाफा हो रहा है वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन लगवा के जनता को फ्री दी जा रही है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जब ये मेरा ऐच्छिक अधिकार है, ऑप्शनल राइट है, ऑप्शनल मेरी सोच है, मैं चाहूँ तो इस पर टीका लगवाऊँ, मैं चाहूँ टीका ना लगवाऊँ, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। जबकि ICMR की रिपोर्ट के अंदर आज से 4-5 महीने पहले ये आ गया था कि 70% जो है वो इंडियन की इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो गई है कोरोना से लड़ने के लिए। बीच में वैक्सीनेशन कम हुआ क्योंकि डोजेज नहीं थी सरकार के पास अवेलेबल। लेकिन चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे वो सरकार भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी अन्य पार्टी की हो, लेकिन जनता को टीका लगाने की होड़ जो है वो सब में एक जैसी दिख रही है। जबकि अगर हम कानूनन बात करें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक निर्णय आ चुका है, मेघालय हाई कोर्ट का एक निर्णय आ चुका है, जिसके अंदर ये एक नागरिक का राइट है कि वो टीका लगवाए या ना लगवाए, मेडिकेशन ले या ना ले। लेकिन फिर भी सरकार चाह रही है कि टीका लगवाओ, 2 डोज लगाओ, बूस्टर डोज लगवाओ, वो भी बूस्टर की बूस्टर डोज लगवाओ वो भी। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? और हम सरकार से भी पूछना चाहेंगे एक नागरिक होने के नाते कि आपको ऐसी जल्दी क्या है किसान
सड़कों पर बैठे रहे, 1 साल तक कोरोना चलता रहा, किसानों के अंदर कोई भी ऐसी मौत नहीं हुई जिसके अंदर किसानों को की कोरोना से मौत हुई हो। दूसरी ओर आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी जो है एक मामला चल रहा है जिसके अंदर सैकड़ों एविडेंसेस जो हैं वो दिए गए हैं कि फोर्सफुली टीकाकरण किया जा रहा है। और ये मैं भी बता रहा हूँ, वर्बल ऑर्डर मान लीजिए इसको, अधिकारी वर्बल ऑर्डर दे रहे हैं स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और सरकारी डिपार्टमेंट्स में बाय फोर्स जो है वो टीका लगाया जा रहा है और किसी को सैलरी ना देने की धमकी दी जाती है किसी को। और जब लेकिन अगर इस पर प्रेस मीडिया या कोई भी क्वेश्चन उठाता है तो अधिकारी ये बोलता है कि इस तरह की हमारी कोई मंशा नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री जी से, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन हैं, उनको नोटिस जारी किया है और उनको अभी 3 जनवरी तक जो है जवाब देना है कि आखिर फोर्स्ड वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जब जो टीका लगाना है वो जब ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, तो उसको मैंडेटरी क्यों किया जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से। जिस तरह से गहलोत जी अपना जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिनको जनता के द्वारा चुना गया है, जिनको जनता के लिए चुना गया है, उन नागरिकों का मौलिक अधिकार भी छीनने के ऊपर जो है ये नेता, ये सरकारें लगी हुई हैं। इसका जनता को विरोध करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं, अफवाहें हैं जिसके अंदर टीके को गलत बताया गया, लेकिन हमें साइंस को भी मानना चाहिए, हमने WHO को भी मानना चाहिए। जबकि बहुत से सोशल एक्टिविस्ट हैं WHO को भी एक बिका हुआ संस्था मान रहे हैं कि वो भी जो है वो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के निशाने पर काम कर रहा है, इशारे पर काम कर रहा है। हम उस बात को भी जाने देते हैं, लेकिन मेरी निजता का क्या, मेरे अंदर इम्यूनिटी है, मैं लड़ सकता हूँ, मैं मास्क क्यों लगाऊं, मैं टीका क्यों लगवाऊं, इस बात का अधिकार मुझे बिल्कुल स्वैच्छिक है, क्योंकि मैं लोकतंत्र देश में रहता हूँ। एक नागरिक के कुछ राइट्स होते हैं, उस नागरिक के राइट के अंदर ये आता है कि मेरी मेडिकेशन लेना मेरा अपना अधिकार है, ना कि गवर्नमेंट फोर्स करके मुझे कोई मेडिकेशन दे सकती है। इस पर कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मामला जो है वो चल रहा है। दोस्तों, हमें ये चीज़ देखनी चाहिए और सोचना चाहिए और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए और सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि आखिर क्यों हम 2 डोज लगवाएं, क्यों हम बूस्टर डोज लगवाएं। उसको अभी क्योंकि बिकॉज ये सारी की सारी जो टीका है, वैक्सीनेशंस है, वैक्सीन जो है वो अंडर ट्रायल है। तो इस बारे में हाँ, मेरी इच्छा है, अगर मैं वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ देन इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ ना। वो सरकारें कौन है, वो नेता कौन है जो फोर्स्ड रूप पर लोगों के ऊपर टीका थोप रही। क्या यह बहुत बड़ी साजिश तो नहीं, क्या यह बहुत बड़ा मुनाफा तो नहीं, क्या यह 130, 35, 40 करोड़ भारतीय जनता के बीच में बाजार की कहीं बाजार का जो प्रॉफिट कमाने की मंशा तो नहीं है, चाहे वो नेताओं की हो, अधिकारियों की हो, चाहे वो बड़ी बड़ी केंद्र सरकार की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो। दे फ्री रहे हैं, लेकिन उसका एक बजट है जो कि सरकारें पे कर रही हैं कंपनियों को, और कंपनियों का कोई प्रेशर तो नहीं पॉलिटिशियंस के ऊपर। ये सारी की सारी बातें हमें सोचनी चाहिए। लेकिन मेरी खुद की जो है वो फ्रीडम है, मेरी खुद की फ्रीडम है कि मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं, टीका लगवाऊं या ना लगवाऊं। दोस्तों, हमें इसका विरोध करना चाहिए, जनता को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि कल को आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपकी पुतली और आपकी फिंगरप्रिंट्स का भी हिसाब सरकारें रखने जा रही हैं। स्पेन जैसा देश जो है वो चिप लगाने जा रहा है लोगों के बीच में, लोगों के अंदर। तो इस तरह की समस्याएं भारत देश को ना झेलनी पड़े, तो जनता को इस बारे में सोचना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने राइट की बात सरकार से करनी चाहिए, क्योंकि सरकार हमारी बाप नहीं है, सरकार हमारे द्वारा चुनी गई है, हमारे लिए चुनी गई है, ना कि हमें हाँकने के लिए है। क्योंकि अगर एक ढंग से देखा जाए तो हाँका ही जा रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारा मकसद है आपको जागरूक करना। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।